हाय एवरीवन, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं। दो रूट्स होते हैं। अगर हम सपोज कर लें कि फर्स्ट रूट अल्फा है और सेकंड रूट बीटा है, हमने अपनी मर्जी से दो नाम दे दिए हैं, अल्फा एंड बीटा। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स को ऐड करें तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है नेगेटिव बी अपॉन ए के, और अगर हम इन्हीं दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो इनकी वैल्यू इक्वल होती है सी डिवाइडेड बाई ए के। अच्छा, बी ए सी ए क्या है, हमें मालूम है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखी जा सकती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। सो ए आपका क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी आपका क्या है, एक्स का कोफिशिएंट होगा, और सी आपका क्या है, प्योर कांस्टेंट है। तो हम बेसिकली इन वैल्यूज की बात कर रहे हैं। ये वैल्यूज हमें मिली कहाँ से हैं, मतलब ये हमने अपनी मर्जी से खुद से सपोज नहीं कर लिया है कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा बी अपॉन ए होगा और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होगा। ऐसा होगा, लेकिन क्यों होगा, इसके प्रूफ्स मैंने शॉर्ट में डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, इसी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के फॉर्मूलाज ये क्यों हैं। ठीक है, अच्छा जी, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं, इसी एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अच्छा, वो कह रहे हैं सॉल्व किए बगैर, मींस अगर आप इस कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके कंप्लीटली सिंप्लीफाई करें और इन द एंड आपको दो रूट्स मिल जाएंगे, और उसके बाद आप उन दोनों रूट्स को सम करके या उन दोनों का प्रोडक्ट करके आप इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास आसानी है। आसानी क्या है कि हमें कंप्लीटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना हो तो हम सिंपली इनके फॉर्मूलाज अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूलाज क्या है, सम ऑफ रूट्स इक्वल माइनस बी अपॉन ए। तो आपको मालूम है ये आपका ए है, ये आपका बी है एंड ये आपका सी है। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए का क्या मतलब है, माइनस एज इट इज, बी की जगह वैल्यू आ गई 15 डिवाइडेड बाई ए आपका क्या है, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2। तो सम ऑफ रूट्स की क्या वैल्यू हो गई, 15 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन ए। सी आपका क्या है, 6 है, मैंने 6 लिख दिया है। डिनोमिनेटर में ए है, ए आपका क्या है, -2 है, तो मैंने -2 लिख दिया है। दोनों को डिवाइड करेंगे, -3 मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का आंसर होगा। तो इस तरीके से एग्जाम में आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग द कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं, जिसके अंदर हमने इन्हीं रूट्स को यूज करते हुए एक इक्वेशन को प्रूव किया है, सिंप्लीफाई किया है। किस तरीके से क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी टी स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल 0 वेयर क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 प्रूव दैट। अच्छा, पहले से अंडरस्टैंड करते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे पता चलेगा। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे टी की पावर 2 है, फिर टी की पावर 1 है, और फिर टी यहाँ पे बिल्कुल 0 हो रहा है, तो इट मीन्स कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जबकि पी टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, क्यू टी का कोफिशिएंट हो गया, और कांस्टेंट टर्म जो आपकी होती है प्योर कांस्टेंट टर्म, वो यहाँ पर क्यू है। ठीक है, अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और हमें कहा जा रहा है कि अल्फा और बीटा इसके दो रूट्स हैं। दो रूट्स का क्या मतलब, जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर कंप्लीटली सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता है कि टी की आपको दो वैल्यूज मिलेंगी ना, क्योंकि वेरिएबल की दो वैल्यूज मिलती हैं। तो वो दो वैल्यूज बेसिकली, एक वैल्यू अल्फा होगी और एक वैल्यू बीटा होगी। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, स्क्वायर रूट क्यू डिवाइडेड बाय पी प्लस स्क्वायर रूट अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा प्लस स्क्वायर रूट बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा इक्वल 0। सबसे पहले हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या है, फॉर्मूला फिक्स है, माइनस बी अपॉन ए। बी हमारे पास क्या है, क्यू है, और माइनस का बी है तो माइनस क्यू लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए हमारे पास क्या है, पी है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा क्या मिल गया, माइनस क्यू अपॉन पी, वेयर अल्फा इंटू बीटा सी डिवाइडेड बाय ए होता है। सी आपका क्यू है जबकि ए आपका पी है, तो ये क्या बन गया, क्यू डिवाइडेड बाय पी। हमने दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया, और हमने क्या किया, साथ साथ ये जो हमारी एक्सप्रेशन है जो हमें प्रूफ करनी है, इसमें फर्स्ट टर्म तो एज इट इज हमने लिख दी है, क्योंकि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्यू और पी लिखे हुए हैं, हम इनकी जगह कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते। जबकि स्क्वायर रूट को हमने अल्फा बीटा दोनों पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और यहाँ पे बीटा और अल्फा दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हम स्क्वायर रूट को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्दर हमने क्या किया है कि अब हम इस एक्सप्रेशन पे फोकस करेंगे, ये दोनों टर्म्स पे फोकस कीजिए। दोनों टर्म्स फ्रैक्शनल टर्म्स हैं, बीच में प्लस का साइन है, इट मींस हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। डिनोमिनेटर की दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, दोनों पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट वन टाइम लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा।
और न्यूमरेटर में क्या कर किया जाता है एलसीएम के अंदर, कि आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर को सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि सेकंड टर्म के न्यूमरेटर को फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब स्क्वायर रूट अल्फा मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट अल्फा से, तो स्क्वायर रूट अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से जब स्क्वायर रूट बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर रूट बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर आपके पास ऑन द राइट हैंड साइड 0 है, एज इट इज रहेगा। फर्स्ट टर्म आपकी एज इट इज रही, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट अल्फा बीटा अपनी जगह पर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, अल्फा बच गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बीटा बच गया। अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू 0। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, माइनस क्यू अपॉन पी हमने राइट कर दी, जबकि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में अपनी जगह पर है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू डिवाइडेड बाय पी, तो क्यू डिवाइडेड बाय पी लिख दिया। अब आपने जरा इस पे फोकस करना है। अब ये देखें, प्लस माइनस माइनस आपने यहाँ पे लिख दिया। अब जरा ये फोकस कीजिए, क्यू डिवाइडेड बाय पी, ये आपके पास एक टर्म है, जबकि स्क्वायर रूट के अंदर भी सेम यही टर्म है। तो रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी फैक्ट्स है, आपको इसको लर्न करना होगा, आपको आनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आपके पास कोई भी नंबर, कोई भी रियल नंबर है जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमेशा अगर अगर ऐसा हो कि वो नंबर न्यूमरेटर में भी हो और डिनोमिनेटर में वो स्क्वायर रूट के अंदर हो, यानी वो दोनों नंबर सेम हो, लेकिन वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव हमने क्यों कहा, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो वो रियल नंबर नहीं रहेगा, वो इमेजिनरी बन जाएगा। तो हम तो रियल नंबर की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए तो ऐसे केस में इसको आप इस तरह से राइट कर सकते हैं, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट अंडर ए। ठीक है, तो अब यहाँ पे यानी इसका मतलब ये हुआ, प्लस माइनस माइनस तो मैं पहले राइट कर चुकी थी, कि मैं इस पूरी टर्म को स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या राइट कर सकती हूँ, मेरा ए क्या है, ये कंप्लीट क्यू अपॉन पी, तो मैंने ये राइट कर दिया, इक्वल्स टू 0। दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल हो गई, 0 इक्वल 0। ये इक्वेशन मेरे पास प्रूव हो गई है। तो हमने क्या किया है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की एप्लीकेशन देखी है, कि हम इनको यूज करते हुए किसी भी इक्वेशन को किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं।